So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माय लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि इन लोगों की लाइफ में सडनली वो हो जाता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी कि आरू के डैड। उन्होंने ही आरू और माया की डेट फिक्स की थी, जिससे आरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और माया भी। आरू कहती है, मिस माया, तो कौन सा जादू किया है मेरे डैड पे? हाँ, वो तो आपके पूरी तरह से दीवाने हो गए हैं। मायावती, पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आरुवती, आप कितनी प्यारी हो ना, सब कुछ करके भी अनजान बनती हो। मायावती, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अंकल, अंकल को सच में हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने पता कैसे चला? कहीं आपने तो अपने डैड को कुछ नहीं बताया? आरुवती, अरे नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं बताया। पर जो भी हो यार, डैड बहुत अच्छे हैं। मैं बिला वजह उनसे इतनी नाराज़ रहा करती थी, मुझे लगता था वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, उन्हें पता नहीं होता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। पर शायद मैं रॉन्ग थी। डैड हमेशा मुझ पे नज़र रखते थे, उन्हें पता था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जैसे वो ये जान गए कि मेरी ज़िंदगी में आप कितनी इंपॉर्टेंट हो। जिस पे माया मुस्कुराती है और कहती है, वैसे मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। हर वो थी, अच्छा तो मेरी जान ज़रा आसपास देखिए, हम कहाँ हैं? हम एक डेट पे हैं, वो भी जो हमारे डैड ने अरेंज किया है। वाओ, सो एक्साइटेड। वैसे डेट पे आए हैं तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? ज़रा पास आओ। मायावती, हे ही सोचो में बात। अरे वो तो क्यों? अब तो हमें किसी का डर नहीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे इतना बोल के माया की कमर में हाथ डालती है और माया को अपने करीब कर लेती है। मायावती, हे वेट, हाँ इतनी भी क्या जल्दी है? आरुवती, जल्दी नहीं है, बस आपसे अब दूर नहीं रहा जा रहा। आरू इतना बोल के माया के लिप्स पे किस कर लेती है, जिस पे माया भी आरू को किस करती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत क्यूट वे में किस कर रहे थे। किस करने के बाद माया आरू को सीने से लगा लेती है, आरू भी माया को हग कर लेती है। यहाँ माया की आंखें नम थी। आरुवती, क्या हुआ, आप रो रहे हो क्या? मायावती, अरे नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। आरुवती, खुशी के आंसू? पर क्यों? मायावती, पता है मैं कितनी परेशान थी, आप समझ नहीं सकती मुझे कितना पेन हो रहा था। आपके लिए लड़की ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आई मीन, दिल पे पत्थर रख के मैं ये सब कर रही थी, और अब सडनली मेरे हो गए हो। आई मीन, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हमेशा किस्मत को दोष देती थी मैं, हाँ समझ आया, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है यार। आरुवती, आपकी किस्मत मैं हूँ तो अच्छी तो होंगी ना? इस पे माया थोड़ा मुस्कुराती है और माया के आंसू पोंछती है और कहती है कि आपकी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो खुशी के ही क्यों ना हो। आरू इतना बोल के माया के फोरहेड पे किस करती है, माया के चीक्स पे किस करती है और कहती है, मिस माया, आई लव यू सो मच, आई रियली डू यार। अब देखना, अब आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, किसी को भी हमारे पीछे नहीं आने दूंगी मैं। और वो बहुत प्यार से नील डाउन होती है, दोनों बाहें फैलाती है और आंखें बंद करके कहती है, अब मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूँगी, यू आर माई गर्ल, यू ओनली बिलोंग्स टू मी और एंड आई एम ओनली बिलोंग्स टू यू, वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर मैम। आरू इतना बोल के मुस्कुराने लगती है, तभी माया यहाँ आरू के थाइस पे आके बैठ जाती है। आरू बोलती, अरे बहुत प्यारा आ रहा है। मायावती, बहुत ज़्यादा। अरे वो तो बिना टाइम वेस्ट किए रूम बुक कर लो क्या? मायावती, छी, हर टाइम यही सोचता है ना। तो आरू माया को किस करते हुए कहती, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। तो माया आरू को अपने सीने से लगाती है और कहती, मैं भी बहुत खुश हूँ जान, ऐसा लग रहा है मुझे मेरी पूरी दुनिया मिल गई। आरू बोलती, ओह इट्स मीन आई एम योर होल वर्ल्ड, हाँ? जिस पे मायावती, यस यू आर माई वर्ल्ड, you are my world, I love you so much baby, I love you a lot, you are my everything। और यहाँ ये दोनों ही एक बार फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आरू के डैड, वो बहुत खुश थे, वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, मुझे पता है माया मेरी आरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और वो आंखें बंद कर लेते हैं। एंड देन वो सोचते हैं, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि माया और आरू के बीच कुछ चल रहा है, तो वो भी उनके रिश्ते से खिलाफ थे। पर जब वो हॉस्पिटल में थे और वो इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देख रहे थे, जिस तरह माया आरू के लिए
एक टांग पे खड़ी रही दिन रात, उसका ख्याल रखा, साथ साथ सर का ख्याल रखा। ये सब उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और वो ये भी जान चुके थे कि माया आरू से बहुत प्यार करती है और आरू का ख्याल माया से बेहतर कोई नहीं रख सकता। और एक डैड के लिए बस यही चीज़ तो मैटर करती है। वो अपनी बेटी के लाइफ पार्टनर में बस एक चीज़ देखते हैं कि क्या वो उनकी बेटी का गुस्सा, उनके मूड स्विंग्स, उनके प्यार, क्या वो इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगी? जो जैसी है उनकी बेटी वैसे एक्सेप्ट कर पाएगी या उन्हें बदलने की कोशिश करेगी? अब इतने दिनों में अंकल ये तो जान चुके थे कि माया आरू को वैसे एक्सेप्ट करेगी जैसे आरू है, और इसीलिए वो इन दोनों के रिश्ते के लिए एग्री भी हुए थे। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी वो कहते हैं कि भाई साहब ये चल क्या रहा है यहाँ? आपने आरू को भी कहीं भेज दिया, माया को भी कहीं भेज दिया, ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ बताएंगे? जिस पे वो बोलता है कि क्यों, तुम्हें थोड़ी देर यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? जिस पे बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं कुछ काम। जिस पे बोलते हैं मुझे पता है तुम आजकल किन कामों में लगे हो, उनसे बाहर निकल आओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो मैं वैसे होने नहीं दूंगा। जिस पे आरू के मामा जी बोलते हैं मैंने क्या किया? आरू के डैड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? आरू तुमसे बहुत प्यार करती है, बस इसीलिए अभी तक तुम्हारी सच्चाई उससे छुपा रखी है, क्योंकि उसे पता चलेगा ना उसके मामा जी जिससे वो इतना प्यार करते हैं उसकी असलियत क्या है, तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। इसलिए जस्ट स्टे फ्रॉम हर। इतना बोल के वो उन्हें वहाँ से गेट आउट बोल देते हैं। अब यहाँ आरू के मामा जी रूम से बाहर चले जाते हैं और गुस्से में अपना हाथ दीवार में मारते हुए ओह, ये बुड्ढा खुद को समझता क्या है? मरने की कगार पर फिर भी मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। और यहाँ हमें पता चलता है कि आरू के मामा जी कुछ छुपा रहे हैं और वो जितने अच्छे बनते हैं शायद वो उस हद तक अच्छे नहीं हैं। वहाँ दूसरी तरफ आरू और माया ये दोनों अपनी डेट को भरपूर एंजॉय करते हैं। ये लोग साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। माया आरू को बोलते हैं कि बेबी अब हमें शायद वापस चलना चाहिए, अंकल वेट कर रहे होंगे ना। जिस पे आरू बोलती अंकल नहीं डैड बोली अब उन्हें, जिस पे माया बोलती कुछ भी मत बोलो। हाँ आरू बोलती वो अब मेरे डैड आपके डैड ही तो हुए। माया बोलती हाँ पर अभी उन्होंने मुझे डैड बुलाने की परमिशन नहीं दी, जब वो परमिशन लेंगे तभी मैं उन्हें डैड बोलूँगी। अब चलते हैं। हाँ जिस पे आरू बोलती ठीक है, और फिर दोनों हाथों में हाथ लिए नीचे आते हैं जहाँ मायावती आपकी कार कहाँ है? अरे बोलती वो एक्चुअली मैं गुस्से में कार लेके ही नहीं आई। जिसमें मायावती व्हाट आर यू सीरियस, तो हम वापस कैसे जाएंगे? तभी आरू जो है वह एक टैक्सी बुला लेती है, कहती टैक्सी है ना चलो चलते हैं। अब यहाँ आरू माया के लिए दरवाज़ा खोलते हैं जो कि माया को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों साथ में गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में भी आरू और माया ने एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा था। माया आरू को बोलती है आप थक गई हो ना? आरू बोलती लिटिल बिट। माया कहती मेरे शोल्डर पे आ जाओ। आरू माया को देख के कहती है आप कितने अच्छे हो ना यार, मतलब मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए पर आपको मेरा ख्याल रखना पड़ता है। देखना जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। इस पे माया मुस्कुराती है, आरू के फेस को होल्ड करती है, कहती बच्चा आप ऑलरेडी बड़े हो। आरू बोलती हाँ पर अभी मुझे लगता है मैं छोटी हूँ, आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। माया मुस्कुराती है और कहती है जितना ख्याल आप मेरा रखते हो तो कोई रख भी नहीं सकता। चलो अब शोल्डर पे आ जाओ, आई नो आप बहुत टायर्ड हो। तो आरू माया के शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है। माया आरू के फेस पे हल्का सा टैप टैप करती है। आरू आंखें बंद करती है और माया से कुछ बातें करने लगती है। माया आरू के फेस की तरफ देखते हुए उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। इतने में ही ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है मैम हॉस्पिटल आ गया। अब आरू और माया नीचे उतरते हैं जहाँ पेमेंट करने के बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाली सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ आरू कहती है मिस माया एक मिनट मैं भी आई। आरू बोलती यहीं रुकना कहीं मत जाना, मैं बस अभी आ रही हूँ। मायावती बेबी पर कहाँ जा रही हो? आरुवती आ रही हूँ जस्ट अ मिनट हो गए, अब आ रही हूँ। इतना बोल के कहीं चली जाती है। थोड़ी ही देर में आरू वापस आती है। मायावती कहाँ गई थी? तभी आरू यूँ नील डाउन होके माया को एक फ्लावर देती है। मायावती हॉस्पिटल है, उठो यहाँ से, नीचे मत बैठो नहीं हम जम्स होंगे। आरुवती आजा तो जल्दी से फ्लावर ले लो ना, फिर मैं ऊपर हो जाऊँगी। तो माया जल्दी से फ्लावर ले लेती है। देन आरू माया को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच मिस माया। मायावती आई लव यू टू बच्चा, पर ये फ्लावर आपको हॉस्पिटल में कहाँ से मिले? अरे बोलती हाँ वो हॉस्पिटल के पीछे गार्डन है वहीं से तोड़ के लाई। माया हंसने लगती थी पागल हो सच में। चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों जो है वो रूम में चले जाते हैं जहाँ आरू के डैड एडमिट थे। आरू कहती डैड मैं आपके लिए फ्लावर लाई हूँ। इतना बोल के वो जो फ्लावर छुपाए हुए थे वो निकालती है। मैं बोलती और भी लाई थी आप? आरू बोलती हाँ डैड के लिए। आरू के डैड बोलते आज कोई बहुत खुश है। आरू बोलती डैड थैंक यू सो मच।
तभी वो माया की तरफ देखते हैं, कहते माया बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगी? माया बोलती हाँ सर, थैंक यू हमें समझने के लिए। आई मीन जो आज आपने हमारे लिए किया वो, आई मीन थैंक्स अ लॉट, इट्स मीन अ लॉट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तभी बोलते हैं वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे सर क्यों बोल रही हो? मैं यहाँ तुम्हारा सर नहीं हूँ। जिसमें माया बोलती सॉरी अंकल। तो कहते अंकल, तुम्हें मैंने अपनी बेटी दे दी, अभी भी तुम मुझे अंकल बोल रहे हो? तो माया बोलती सॉरी, तो मैं बोलूँ क्या? तब यार मुस्कुराते हुए अपने डैड को हक करती है और कहती है डैड, कि जब तक आपको डैड नहीं बोलेंगे जब तक आप इन्हें परमिशन नहीं दोगे। जिस पे वो मुस्कुराते हुए माया का हाथ होल्ड करते हैं और कहते हैं मैं आरू के डैड हूँ, तो तुम दोनों का जो रिश्ता है उसके चलते मैं तुम्हारा भी डैड हुआ ना। माया बोलती जी जी डैड, अब से मैं आपको डैड ही बुलाऊंगी। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी यहाँ आरू के डैड को एक कॉल आती है, वो कॉल पिक करते हैं, जिससे उनका मूड एक ही पल में स्पॉइल हो जाता है। आरू पूछती है कि डैड क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो बोलते हैं हाँ सब ठीक है। मुझे भूख लगी आरू बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को लाओगी? आरू बोलती ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। आरू वहाँ से चली जाती है। तभी आरू के डैड माया को बोलते हैं माया यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। माया बोलती जी सर बोले। तो वो कहते बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आरू बहुत गलत लोगों पे विश्वास करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आरू को गलत लोगों पे विश्वास मत करने देना, प्रॉमिस करो मुझे कि तुम उसे कभी भी किसी गलत इंसान पे भरोसा नहीं करने दोगे। माया बोलती गलत इंसान? मैं कुछ समझी नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिस पे वो कहते हैं आरू जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वही गद्दार है, ये बात तुम्हें आरू को समझानी होगी। माया बोलती सर आप डायरेक्टली कुछ क्यों नहीं बताते? आई मीन मैं आपकी कोई भी बात समझ नहीं पा रही। जिस पे माया के फेस को होल्ड करते हैं और कहते तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मायावती जी सर मैं जानती हूँ, पर मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाई, आप क्या कह रहे हो? आपके दुश्मनों में से कोई है क्या? तो कहते तुम बस इतना जानो, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन लोगों का अगला टारगेट आरू होगी, इसलिए तुम आरू का ख्याल रखोगी। मायावती मैं कुछ समझी नहीं, आपको कुछ हो गया मतलब? क्या क्या कोई आपको हर्ट करना चाह रहा है? जिस पे बोलता है ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी आरू का ख्याल रखना, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, एक सेकंड भी अकेला मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आरू खुद तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश करे, फिर भी तुम उससे दूर नहीं जाओगी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी, हर कदम पे उसके साथ रहोगी। मायावती सर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है? आप इतने इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? तभी आरू के डैड बोलते हैं तुम्हें समझना होगा, आरू इमेच्योर है, वो गलत लोगों पे विश्वास कर रही है, वो समझ नहीं पा रही कि कौन उसका अपना है और कौन अपना नहीं है। मायावती पर सर आरू तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। जिस पर बोलते नहीं, वो किसी पे ट्रस्ट करती है और ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो इंसान आरू को भी बेच खाएगा, ये बात तुम्हें समझनी होगी। वो आरू से प्यार नहीं करता, आरू से कोई प्यार नहीं करता, आरू को कोई अपना नहीं मानता, सब प्यार करते हैं आरू की जायदाद से। और अब वो जान चुका है कि मैंने अपना सब कुछ आरू के नाम कर दिया है, इसका मतलब उसकी टारगेट आरू होगी। वो आरू को हर तरफ से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, प्यार से या फिर छीन के आरू से जायदाद लेगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। तुम आरू को सपोर्ट करोगी ना? तुम मेरी आरू की ढाल बनोगी? बोलो तुम मेरी आरू की ढाल बनोगी ना? मायावती सर आरू बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे ढाल की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपको कुछ नहीं होगा, अब आप ठीक हो जाएंगे। और प्लीज़ आप नेगेटिव बातें मत कीजिए, आरू बातें नहीं पसंद। और आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं खुद से नहीं समझ पा रही। आरू तो अपने मामा जी के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। और जैसे ही माया इतना बोलती है तो वो आरू के डैड के फेस की तरफ देखती है, जो कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, आरू गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रही है। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और आरू अंदर आ जाते हैं, कहते डैड मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। माया कुछ पूछने वाली थी पर आरू को देख के वो पूछ नहीं पाती। अब माया के मन में खटकने लगती है बात कि सर ने ऐसा क्यों बोला, कहीं आरू के मामा जी पे उन्हें शक तो नहीं? पर वो ऐसा क्यों करेंगे, उनके पास तो खुद की बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वो तो खुद बहुत रिच पर्सन है। और यहाँ माया कुछ भी समझे इससे पहले कि वहाँ पे आरू के मामा जी भी आ जाते हैं, जो कहते हैं अरे भाई साहब अब आपकी तबीयत कैसी है? माया नोट करती है कि उनके आते ही आरू के डैड का मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था।
यहाँ आरू बोलती है मामा जी डैड अब ठीक है। तो कहते आरू बेटा क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? आरू बोलती नहीं। जिस पे कहते बेटा प्लीज़ अपने मामा जी को माफ़ कर दो, अब तुम्हारे मामा जी ऐसे बिना बताए कहीं गायब नहीं होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आरू को मनाने लगते हैं। आरू नहीं मान रही थी, जिस पे वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि आरू को अपना बचपन याद आ जाता है और वो खुद खड़े होकर मामा जी को सीने से लगाती है और माफ़ी भी मांगती है नाराज़ होने के लिए, उनसे रूड बात करने के लिए। यहाँ जब आरू अपने मामा जी को हग करके खड़ी थी तो आरू के डैड काफ़ी गुस्से में देख रहे थे इन दोनों को। माया ये चीज़ नोट करती है। माया कहती है सर आपके फेस पे लगाए, मैं साफ़ कर देती हूँ। तब बोल के सब वो साफ़ करने के बहाने कहती है क्या आपको आपको लगता है कि आरू के मामा जी आरू के दुश्मनों में शामिल है? मतलब क्या आपको लगता है कि वो भी आरू की प्रॉपर्टी के लिए आरू को हर्ट करेंगे? जिस पे आरू के डैड बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। इतने में ही माँ एकदम शॉक्ड होके पीछे होती है, जो आरू से ही गलती से टकरा जाती है। आरू बोलती अरे मिस माया क्या हुआ, आप ठीक हो? माया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। मैं वो फ्रेश होके आती हूँ। या माया इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। जब वो बार बार अपने फेस को वॉश करती है, वो आरू के डैड की बातें बार बार याद करते हुए थी। ऐसे कैसे हो सकता है? आरू के मामा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आरू तो उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। और तभी उसे आरू के डैड की बात याद आती है कि आरू जिस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है वो ही असल में गद्दार है और वो आरू को भी बेच खाएगा। ये बात तुम याद रखो, उसके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ और चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती। अब यहाँ माया एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आरू के डैड को कोई गलतफहमी हुई है। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। आरू के मामा जी तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पर मैं उन्हें जानती ही कितना हूँ। पर आरू तो उन्हें बहुत अच्छे से जानती है ना, और आरू बहुत समझदार है, वो कभी भी किसी गलत इंसान पे विश्वास नहीं करेगी। फिर माया कहती है पर आरू तो अपने डैड को भी पहले गलत समझती थी ना, वो तो बहुत अच्छे हैं, उससे प्यार भी कितना करते हैं, इसका मतलब आरू भी गलत हो सकती है। अब यहाँ माया काफ़ी देर तक वॉशरूम में थी। आरू बोलती अरे इतना टाइम इस माया को क्यों लग गया है? अब डैड मैं अभी आती हूँ। आरू इतना बोल के वॉशरूम आ जाती है। जहाँ वो देखती है माया कुछ सोच रही है। आरू पीछे से माया को हक करते कहती क्या हुआ बेबी, इतना टाइम क्यों लगा दिया? और क्या सोच रही हो? माया बोलती आरू वो कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हो? आशा बोलती अरे आपको देखने आई थी। माया बोलती तो डैड डैड रूम में अकेले? ना आप अकेले छोड़ के कैसे आ सकती हो? अरे बोलती नो नो डैड अकेले नहीं है, वो मामा जी है और वो डैड का अच्छे से क्या रखेंगे, मैंने बोल के आई हूँ। माया बोलती क्या आपके डैड और मामा जी रूम में अकेले हैं? अरे बोलती हाँ क्यों, क्या हो गया? माया बोलती शिट। माया तुरंत भाग पड़ती है रूम की तरफ। आरू बोलती हुआ क्या? माया कहाँ जा रही हो आप? पर माया भाग के रूम का दरवाज़ा खोलती है। जहाँ वो देखती है कि आरू के मामा जी आरू के डैड के कान में कुछ कह रहे थे। तभी माया आ जाती है, कहती क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोलते अरे माया वेलकम बैक। कुछ नहीं, बस भाई साहब से कुछ बात कर रहा था। आरू बोलती है माया आप भाग के यहाँ क्यों आ गई? माया बोलती गर्मी, कितनी गर्मी थी ना बाहर, तो बस इसलिए अंदर आ गई। मैं मैं वो पानी पानी पी लेती हूँ। माया इतना बोल के पानी पीते हुए आरू के डैड को और उसके मामा जी की तरफ देख रही थी। यहाँ आरू के डैड और आरू के मामा इशारों इशारों में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। माया समझ आती है कुछ बहुत बड़ा है, कुछ कुछ गड़बड़ है, पर उसे क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, क्लैरिटी मिल ही नहीं रही थी किसी भी चीज़ की। वो शक करती भी तो क्या आरू के मामा जी ने कभी कुछ गलत भी तो नहीं किया था, पर आरू के डैड का हिंट गलत कैसे हो सकता है? वेल पानी पीने के बाद आरू माया के पास आती है और कहती है पी लिया पानी, आर यू ओके? माया बोलती है हाँ, आपको चाहिए? आरू बोलती नहीं, अब ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? माया बोलती नहीं कुछ भी नहीं। तभी आरू के मामा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है आरू बेटा, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तुम अपने डैड का ख्याल रखना। अब इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। माया बोलती है अंकल आई मीन डैड, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जिस पे वो कहते हैं पूछो। माया बोलती है आरू आरू के रिलेटिव्स तो बहुत हैं, पर कभी मैंने देखा नहीं किसी को आपसे मिलते हुए या आरू से मिलते हुए। क्या वो लोग यहाँ नहीं रहते? आई मीन सिर्फ आरू के मामा जी रिलेटिव्स में है क्या, और कोई रिश्तेदार नहीं है? जिस पे वो कहते हैं बहुत से हैं पर सारे दोगले हैं।
जायदाद के पीछे, इसलिए मैंने किसी को अपने आरू के आसपास भी भटकने नहीं दिया। पर मुझे लगा मैंने उसे सेव कर लिया, पर नाउ आई रियलाइज मैं उसे एक बहुत बड़े दरिंदे से बचा नहीं पाया। मायावती, क्या उस दरिंदे का नाम आप मुझे बता सकते हैं? जिस पे बोलते हैं तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। मायावती, ठहर, आप इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? अगर आप मुझे नाम बता देंगे तो मैं आरू को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। जिस पे बोलते हैं अगर मैंने तुम्हें नाम बता दिया तो आरू और तुम्हारे बीच दूरियां आ सकती हैं, जो मैं नहीं चाहता। एक तुम ही हो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। आरू को सिर्फ तुमसे खतरा नहीं है, बाकी उसके आसपास रहने वाला हर इंसान उसे हर्ट करेगा मेरे मरने के बाद। मायावती, आप बार बार मरने की बात क्यों करते हैं? आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है आप ठीक हो, जो आपको कुछ भी ना हो। जिस पे बोलते हैं अगर सिर्फ बीमारी मेरी मौत का कारण होती तो शायद मैं ठीक हो जाता, पर अब कुछ लोग हैं जो मुझे जीने नहीं देंगे। जिस पे मायावती, ठहरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आपको सडनली हो क्या गया है? इतनी निराशा क्यों है? जिस पे बोलते हैं क्योंकि अब मैं असली चेहरे लोगों के जान चुका हूँ, जो तुम्हें जानने में भी बहुत समय लगेगा। बस मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम आरू को कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी। तभी आरू बोलती, वो यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे भी कुछ बता दो, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? तभी आरू के डैड हंसने लगता है, कहते क्यों मेरे और माया की पर्सनल बातों के बीच क्यों आ रही हूँ? हाँ, मैं कभी तुम दोनों की बातों के बीच आया हूँ? आरू बोलती, मुझसे क्या बात छुपाना, मैं भी तो आपकी अपनी हूँ ना डैड। आरू इतना बोल के अपने डैड के पास बैठ जाती है, उन्हें हक करके। आरू के डैड आरू को हक करते हैं और माया की तरफ इशारा करते हैं कि प्लीज़ इसे सबसे बचा लेना। आरू बोलती है, डैड वैसे मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बोला आपकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ रहा है, मेडिसिन असर कर रही है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, जानता हूँ, डॉक्टर से बात हुई है मेरी। आरू बोलती है, मतलब आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, फिर हम घर चले जाएंगे? वाह, सब ठीक हो जाएगा है ना डैड? उसके डैड बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं आरू के डैड को देख रही थी। अब ऐसे ही देखते देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं। आरू के डैड अभी भी हॉस्पिटल थे। उनकी तबीयत काफ़ी बेटर हो चुकी थी पहले से, और अब तो बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था, जिसकी खुशी में आरू घर पे एक पार्टी अरेंज कर दिया, क्योंकि आज शाम में उसके डैड को डिस्चार्ज मिल जाता, इसीलिए वो घर चली जाती है पार्टी अरेंज करने के लिए। और माया हॉस्पिटल में रहती है। आरू माया को कॉल करती है और उसे बोलती है कि आप क्या थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? माया मना कर देती है कि मैं डैड को अकेला छोड़ के नहीं आऊँगी। आरू बोलती, एक काम कीजिए, आप घर आ जाइए एंड मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। माया बोलती, नहीं, आप वहीं पे रहो। आरू बोलती, प्लीज़ ना, मुझे आपकी हेल्प की नीड है, मैं यहाँ अकेले मैनेज नहीं कर सकती, पर आप अकेले मैनेज कर सकते हो, इसलिए मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। अब आरू अच्छे से रेडी शेडी होकर हॉस्पिटल चली जाती है। एंड देन वो माया को बोलती है, अब आप घर चले जाओ और घर में सारी अरेंजमेंट्स देख लो। माया आरू को हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, डैड को एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। आरूबती, हाँ, मैं डैड को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मायावती, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, किसी पे भी नहीं। आरूबती, हुआ क्या है? आप सडनली ऐसी बात क्यों कर रही हो? जिसपे मायावती, बस मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, प्लीज़ डैड को एक सेकंड के लिए अकेला मत छोड़ना, और चाहे जो भी हो, जो भी कहे कि वो यहाँ रुक के आपका डैड का ख्याल रखेगा, आप उसके भरोसे डैड को मत छोड़ना, चाहे वो जो भी हो। आपको उस पर जितना भी ट्रस्ट हो, पर डैड के मामले में किसी पे ट्रस्ट मत करना। प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो, आप एक सेकंड के लिए भी डैड को अकेला नहीं छोड़ोगी। आर्यवती, मिस माया, आप इतना वियर्ड साउंड क्यों कर रहे हो? मुझे घबराहट हो रही है अब। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मायावती, जस्ट प्रॉमिस मी, जो मैंने बोला आप वो करोगी, करो प्रॉमिस। आर्यवती, ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और वैसे भी हमने यहाँ कितनी देर रुकना है, शाम तक तो डिस्चार्ज हो जाएगा, हम घर आ जाएंगे। मायावती, गुड। मैं अंकल से एक मिनट बात कर लूँ, फिर जाती हूँ। यहाँ माया कहती है, डैड, मैं घर जा रही हूँ, कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, वेलकम पार्टी रखी है आपके लिए। जिस पर बोलते उसका फ़ायदा नहीं है, मैं घर ज़िंदा नहीं पहुँचूँगा। मैं बोलती, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं होगा, और आरू है यहाँ पे, एंड डोंट वरी, मैंने कुछ गार्ड्स को भी डोर के बाहर रखा है, वो किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देंगे। जिस पे वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, वो विजिटर्स की चेकिंग करेंगे, पर डॉक्टरों की चेकिंग कौन करेगा? मायावती, पर डॉक्टर्स आपको हर्ट ही क्यों करेंगे? आई मीन, आपको हार्म करके उन्हें क्या ही मिलेगा? जिस पे वो कहते हैं, तुम इतनी भी समझदार नहीं हो। मायावती, मतलब? तो कहते कुछ नहीं, तुम घर जाओ और पार्टी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से करना, और मेरे मरने पे बिल्कुल भी मत रोना। मायावती, सर प्लीज़, अब हम मुंडे की बात बंद करेंगे। आरूवती, हो क्या रहा है?
आप घर जा रहे हो कि नहीं, या मैं जाऊँ? माया बोलती ओके मैं जा रही हूँ। अब माया रूम से बाहर निकलती है, जो उसने बाहर गार्ड्स रखे थे। माया उनसे बात करती है और कहती है सुनो, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर मत जाने देना, किसी को भी नहीं। फिर चाहे वो सर का रिलेटिव हो, जितना ही पर्सनल हो। सिर्फ आरू की चेकिंग नहीं होगी, उसके अलावा जो भी इस रूम में जाएगा, जो भी विजिटर होगा, उन सब की चेकिंग होगी। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे कहते हैं यस मैम। अब माया जाने लगती है, तभी उसे अंकल की बात याद आती है कि हर विजिटर की चेकिंग होगी, पर डॉक्टर्स का क्या। माया की ये बात खटक जाती है। माया दौड़ के वापस आती है और वो गार्ड्स को बोलती है वन मोर थिंग, चाहे जो भी अंदर है उसकी चेकिंग करना। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, हर एक पर्सन की चेकिंग होनी चाहिए। जिस पे बोलते हैं मैम पर हम डॉक्टर्स की चेकिंग कैसे कर सकते हैं? जिस पे माया बोलती है अपने हाथों से, इतना मुश्किल है क्या डॉक्टर्स की चेकिंग करना? जिस पे बोलते हैं अब सॉरी मैम, हम समझ गए। अब माया जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है और सीधा घर चली जाती है। घर जाने के बाद माया वहाँ की सारी अरेंजमेंट्स जो है वो करवाने लगती है। सारी अरेंजमेंट्स करवाते हुए माया अपना मोबाइल उठाती है और आरू को कॉल करके पूछती है कि हाँ वहाँ सब ठीक है? जिस पे आरू बोलती हाँ सब ठीक है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना डैड के पास। मैं बोलती डैड से मिलने क्या कोई आया था क्या? आरू बोलती नहीं कोई भी नहीं आया, आप क्यों पूछ रहे हो? मैं बोलती नहीं नहीं ऐसे ही। अच्छा वो मैंने गार्ड्स को बोला था अंदर जो भी है उसकी चेकिंग हो, फिर चाहे वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। आरू बोलती डॉक्टर्स की चेकिंग कौन करवाता है यार? मैं बोलती आरू प्लीज़, बहुत सीरियस मैटर है। आरू बोलती क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं रही। माँ बोलती आरू मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। डैड बीमार है राइट, और उन्हें हमें जम से महफूज रखना है, तो जो भी अंदर आए हमें अच्छे से चेक करना होगा कि वो अपने साथ कोई जम्स नहीं ला रहा, और या कोई ऐसी चीज़ जिससे डैड को थोड़ा सा भी हार्म पहुंचा सके राइट। आरू कहती है क्या कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? मायावती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सेफ्टी फर्स्ट राइट। तो बस मैं नहीं चाहती डैड को कुछ भी हो, आई मीन मैं चाहती हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए, अभी यही चाहती हूँ ना राइट। आरूवती हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। मायावती ग्रेट, तो फिर डॉक्टर्स की भी चेकिंग करवाना, और अगर कोई डैड को कुछ भी इंजेक्शन मेडिसिन देना है तो पहले वो खुद इंजेक्शन चेक करना कि वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है। गूगल पे सर्च कर लेना, उस इंजेक्शन की सारी डिटेल आ जाएगी। बिना चेक किए कोई मेडिसिन कोई इंजेक्शन डैड को मत यूज़ करने देना, समझी? आरुवती हाँ ओके फाइन, ओके समझ गई, बाय। आरू कॉल कट कर देती है, पर अब आरू को भी कुछ स्ट्रेंज लग रहा था, जैसे माया का बार बार उसे बोलना कि हर एक चीज़ का ख्याल रखना, इवन मेडिसिन सब की चेकिंग। आरू को कुछ खटकने लगता है। आरू अपने डैड से पूछती है डैड ये सब क्या चल रहा है, क्या कुछ है जो आपने मुझसे छुपाया है? जिस पर उसके डैड बोलते हैं छुपाया है तुमसे क्योंकि तुम जान के भी कुछ नहीं कर पाओगी। आरू बोलती डैड आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं, मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बताते ये क्या चल रहा है? मिस माया इतनी सिक्योरिटी टाइट क्यों करके खड़ी है, कि आपको किससे खतरा है? जिस पर उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। आरू बोलती व्हाट रबिश, कोई ऐसा क्यों करेगा डैड, आई मीन किसी को आपसे क्या चाहिए होगा? जिस पर उसके डैड बोलते हैं किसी को मुझसे कुछ चाहिए था जो मुझे दे नहीं पाया, और इसीलिए अब उसे मेरी जान चाहिए ताकि उसे जो चाहिए वो आसानी से हासिल कर पाए। अरे बोलती डैड एक सेकेंड, मैं कुछ समझ ही नहीं, मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वो कौन है और आपसे क्या चाहता है? और आपको हर्ट करेगा? आर यू सीरियस? मेरे यहाँ होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता डैड। जिस पर उसके डैड बोलते तुम्हारी गलत फहमी है। अरे बोलती डैड आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये आपको और माया मैम का प्लान है ना, आप मुझे परेशान करने के लिए सब कर रहे हो। देखो डैड अगर ये कोई प्रैंक है तो प्लीज़, हाँ मुझे प्रैंक अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर उसके डैड बोलते हैं ज़िंदगी और मौत प्रैंक नहीं होती। बाय द वे माया बहुत समझदार है, और माया अगर तुम्हें किसी चीज़ से रोके तो तुम वही करोगे। आरूपति मतलब? जिस पर उसके डैड आरू का हाथ थामते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सारी आसाइशें देना चाहता था, इसीलिए काम के चक्कर में तुमसे ही दूर रहा, और आज उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। आज जब मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, तुम्हारे साथ जीना चाहता था, तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आरूपति डैड जस्ट स्टॉप इट, मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आरू के डैड बोलते मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा मरना तय है, आज नहीं तो कल मेरी मौत लिखी है और इसे कोई नहीं मिटा सकता। आरू बोलती डैड जस्ट क्यों क्वाइट हो गए, मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं होगा। उसके डैड बोलते मेरी बात ध्यान से सुनो,
माया बहुत समझदार है। अगर माया तुम्हें किसी पे ट्रस्ट ना करने से रोके तो तुम उस पे ट्रस्ट नहीं करोगी। मुझसे वादा करो, तुम इस दुनिया में माया के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगी। अरे बोलती, हाँ डैड, मैं मिस माया पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसके डैड बोलते हैं, तुम मेरी बात समझी नहीं। माया के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगी, किसी पर्सन पे भी नहीं। फिर चाहे वो तुम्हारे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, फिर चाहे तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारा कितना ही हमदर्द क्यों ना हो, तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करोगी। हरवती, डैड अब आप मुझे डरा रहे हैं। उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बच्चा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये दुनिया बहुत जालिम है, लोग जितने अच्छे बनते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें डिटेल में सब नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी जान को खतरा हो। फिर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। अरे बोलती, डैड कौन लोग, आप किसकी बात कर रहे हैं? फॉर गॉड सेक मुझे नाम तो बताएं उनका। उसके डैड बोलते हैं, तुम एक बात कान बांध लो, माया के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, समझी? सिर्फ माया पे ट्रस्ट करना, माया जो बोले वो करना। माया तुम्हें जहाँ जो काम करने को बोले तुम वो करोगे। अगर माया तुम्हें बोलेगी कि इस इंसान से दूर हो जाओ तो तुम दूर हो जाओगी। तुम अपने सीक्रेट्स माया के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। अरे बोलती, डैड प्लीज़ आप मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। आरू के डैड बोलते हैं, मुझे लगा तुम मासूम हो, बेवकूफ़ हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। पहले मुझे लगा माया तुम्हें ट्रैप कर रही है तुम्हारे पैसों के लिए, पर बाद में रियलाइज़ हुआ माया तुमसे सच्चा प्यार करती है, और माया जैसी लाइफ पार्टनर तुम्हें मिली, तुम बहुत लकी हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, सिर्फ माया तुम्हारी अपनी है इस दुनिया में, और कोई नहीं। कोई तुम्हारा जितना मर्जी हमदर्द बने, तुम्हारा दुख को समझने का दावा सब करेंगे, पर कोई समझेगा नहीं। इसलिए किसी को अपने करीब मत आने देना। अपने घर में जितने भी नौकर चाकर सब हैं, मेरे मरते ही सबसे पहले उन्हें जॉब से निकालोगे तुम। हरुवती, डैड मरने की बात मेरे सामने मत कीजिए। उसके डैड बताते, तुम्हें मेरी कसम, अरे तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। जितने भी नौकर चाकर है तुम उन सबको निकालोगी, सिक्योरिटी गार्ड्स को निकालोगी, तुम नए लोगों को घर पे हायर करोगी। नई सिक्योरिटी टीम तुम्हें पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुका हूँ, उस टीम को तुम हायर करोगी। वो पूरी सिक्योरिटी टीम घर पे 24 घंटे नज़र रखेगी। तुम्हारे साथ जो बॉडी गार्ड्स रहेंगे उनके नाम तक मैंने डिटेल में सब कुछ लिख दिया है, तुम उन्हें अपने साथ रखोगी। माया के अलावा घर पे कोई नहीं रुकेगा। जो गार्ड्स होंगे वो भी बाहर रुकेंगे, अंदर नहीं रुकेंगे। और जो कुक होगा वो भी तुम चेंज करोगी। यहाँ आरू के डैड आरू को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पर आरू कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आरू के डैड आरू को एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन तुम इसके ताले तक पहुंच जाओगी ना, उस दिन तुम सब समझ जाओगी कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और मेरी मौत का कारण भी तुम जान पाओगी। आरू बोलती, डैड मैंने आपको कुछ नहीं होने देना, आप बार बार अपने मरने की बात क्यों करते हैं डैड, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट डैड, मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं होगा। आरू के डैड बोलते हैं, बहुत देर हो गई है। आरू बोलती, मतलब? आरू के डैड बोलते हैं, कुछ नहीं, मुझे मुझे माया का नंबर मिला के दो, मुझे माया से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो बोलती, पर इस माया से आपको क्या बात करनी है? इस पर उसके डैड बोलते हैं, जस्ट डू इट एज आई सेड, ओके। और वो बोलती, ओके। और वो अपना मोबाइल निकालती है, माया को कॉल करती है। अब आरू के डैड आरू के सामने माया से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तुम अपने घर जाओगी तो अपने ड्रॉ में तुम्हें एक रेड कलर की डायरी मिलेगी। वो डायरी तुम अपने पास तब तक रखना जब तक तुम्हें उसे रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तुम उस डायरी को तब रीड करोगी जब आरू और तुम्हारे बीच दूरियां आ जाएंगी। मायावती, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आरू भी बोलती, डैड ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पे आरू के डैड आरू की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि माया तुम्हें कुछ लोगों से दूर रहने को बोलेगी और वो लोग नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसा करो, इसलिए वो तुम्हें और माया को दूर करने की कोशिश करेंगे। माया, जब तुम्हें लगे आरू तुमसे दूर हो रही है, तब तुम उस डायरी को पढ़ना और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्या करना है। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ आरू के डैड अपने मरने से पहले सब कुछ इन दोनों को समझा रहे थे, पर ना माया को समझ पा रही थी, ना ही आरू समझ पा रही थी। आरू तो खुश थी, यार डैड डिस्चार्ज हो जाएंगे, तबीयत भी सुधर रही है, यानी उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आरू बहुत श्योर थी, 100% कन्फर्म था उसे। इतना कॉन्फिडेंस उसका हाई था कि वो अपने डैड की बातों को मजाक में ले रही थी कि मेरे डैड को तो कुछ हो ही नहीं सकता।
पर वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, या फिर दुश्मनों की चाल से हम हमेशा जीत नहीं पाते। कुछ ऐसा ही था। यहाँ डिस्चार्ज पेपर पे अरु साइन करने जाती है और वो माया की बात को इग्नोर कर देती है। माया ने उसे बोला था चाहे जो भी हो जाए अपने डैड को एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। पर डिस्चार्ज पेपर पे साइन करने के चक्कर में अरु बाहर चली जाती है रिसेप्शन पे, जहाँ अरु के डैड अकेले हो जाते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के एक डॉक्टर अंदर आता है, जिन गार्ड्स ने मतलब उनकी चेकिंग वेकिंग सब की थी, चेकिंग करके अंदर भेजा था, पर उनसे कुछ छूट जाता है जो वो समझ नहीं पाते। और वहाँ वो डॉक्टर आके आरू के डैड को एक इंजेक्शन लगाते हैं। जब वो इंजेक्शन लगा रहे थे तो आरू के डैड उसे देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे इसी पल का इंतज़ार था। वैसे तुमने अच्छा किया मुझे इंजेक्शन लगा के, मैं भी इस दर्द से छुटकारा चाहता था। इतना बोल के वो वहीं पे लेट जाते हैं और अपने मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ माया आरू को कॉल करती है और कहती है आरू कहाँ हो आप, डैड की तबीयत कैसी है? आरू कहती है डोंट वरी डैड बिल्कुल ठीक है, मैं बस अभी थोड़ा बाहर आई हूँ डिस्चार्ज पेपर पे साइन करने के लिए। वहाँ बोलती व्हाट रबिश, तो डैड के पास कौन है? आरू बोलती डैड के पास कौन होगा, कोई भी नहीं है, आपने बोला था मैं किसी को भी डैड के पास छोड़ के ना आऊँ, और बाहर गार्ड्स हैं वो किसी को अंदर भी नहीं जाने देंगे। माया बोलती आरू व्हाट यू स्टूपिड, अभी के अभी रूम में जाओ। आरूबती मैं जा रही हूँ पर आप इतना शाउट क्यों कर रही हो? मायावती फॉर गॉड सेक बिना एक पल वेस्ट किए अपने डैड के पास जाओ राइट नाउ। तो आरू भी घबरा जाती है, वो दौड़ के रूम में आती है जहाँ वो अपने डैड को लेटे हुए देखती है। आरू कहती थैंक गॉड आप ठीक है, मिस माया ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्हें लगता है मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ूंगी तो कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आरू के डैड आरू को देखते हैं और कहते हैं माया सही थी, तुम बहुत स्टूपिड हो। आरूबती क्या मतलब डैड? इतने में ही आरू के डैड के मुंह से जहाग आने लगती है। आरूबती डैड डैडी आपको क्या हो रहा है? डैड आर यू ओके? डैड 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 व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये हो क्या रहा है? और डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ को डॉक्टर को बुलाओ। तभी गार्ड्स अंदर दौड़ के आते हैं और वो डॉक्टर को भी बुलाते हैं। यहाँ आरू के डैड मरने से पहले आरू का हाथ होल्ड करते हैं और कहते हैं माया के अलावा किसी पे विश्वास मत करना, सिर्फ माया तुम्हारी अपनी है, माया को कुछ से दूर मत करना। और इतना बोलते ही आरू के डैड दम तोड़ देते हैं। यहाँ आरू एकदम शॉक्ड हो जाती है। आरू ज़ोर से चिल्लाती है, रोने लगती है डैड 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 नहीं 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 आपको कुछ नहीं हो सकता, डैड प्लीज़ ओपन योर आइज़, डैड प्लीज़ ओपन योर आइज़, मैं आपको कुछ नहीं हो सकती। डॉक्टर डॉक्टर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, मेरे डैड आँखें क्यों नहीं खोल रहे? तभी डॉक्टर बोलते हैं सॉरी मैम पर फिर लॉस्ट हिम। आरू बोलती है ऐसे कैसे, दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं 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 ये सच नहीं है डैड 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 आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते डैड प्लीज़। डैड अभी तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते डैड प्लीज़ जस्ट ओपन योर आइज़ फॉर गॉड सेक डैड प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी डैड प्लीज़, आप भी मुझे मॉम की तरह अकेला नहीं छोड़ सकते प्लीज़ डैड प्लीज़ 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 आगे खोलो डैड डैड आगे खोलो। हाँ दूसरी तरफ गार्ड जो होते हैं उन्होंने माया को कॉल कर दिया था और बता दिया था कि आरू मैम की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अब माया सुनते ही रोने लग जाती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते माया खुद को ब्लेम करती है कि वो आरू के भरोसे उसके डैड को छोड़ के क्यों आए, उसे घर आना ही नहीं चाहिए था, उसे सर के साथ रहना चाहिए था। माया रोते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि आरू अनकॉन्शियस हो गई है। यहाँ डॉक्टर आरू को ट्रीट कर रहे थे। माया रोते हुए आरू को सीने से लगा लेती, आरू आंखें खोलती है और माया को देख के और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि डैड डैड मुझे छोड़ गए, मैम ऐसे नहीं हो सकता, डैड मुझे कैसे छोड़ सकते हो, ये सब कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे। महावती शांत हो जाओ शांत हो जाओ चुप हो जाओ। माया यहाँ आरू को कुछ भी नहीं करती। माया का दिल तो कर रहा था कि वो आरू पे शाउट करे, उस पर चिल्लाए, बोले मैंने कहा था डैड को अकेला नहीं छोड़ना तो क्यों उन्हें अकेला छोड़ा। पर माया आरू की सिचुएशन देख के चुप हो जाती है, अपने फीलिंग्स पे अपने गुस्से पे कंट्रोल कर जाती है। तभी यहाँ माया जो है वो डैड को देखती है। डैड की आंखें बंद थी, उनके ऊपर वाइट कलर का कपड़ा डला हुआ था, जिसे माया हटाती है तो उसका एकदम से बुरा हाल हो जाता है देख के। वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, फिर से कपड़ा कर लेती है और नीचे बैठ के रोने लगती है। माया खुद को कोसने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मुझे आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ माया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और इतने में ही माया के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। माया उस नोटिफिकेशन को जैसे ही ऑन कर दिया तो उसके पास एक वीडियो आई थी। वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये वीडियो डैड के मोबाइल से ही आई गई थी। वो कहती डैड का मोबाइल कहाँ है? तभी वो वीडियो प्ले करती है और उसमें अंकल की खुद की वीडियो हुई थी जो उन्होंने ही रिकॉर्ड की थी। और वो
उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे मुझे इंजेक्शन लग चुका है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम आरू को नहीं बताओगे कि मेरी मौत कैसे हुई। उसे उसे यही लगना चाहिए कि मैं बीमारी से मरा हूँ, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरा मर्डर हुआ है। तुम उस मर्डर को छोड़ना मत, तुम पता करना कि ये कौन है और आरू को किसी पे ट्रस्ट मत करने देना। अब माया ये वीडियो देख ही रही थी, कितने में आरू आ जाती है, माया तुरंत अपना मोबाइल बंद कर देती है। आरू अपने डैड की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से चीखते हुए, डैड प्लीज़ ओपन योर आइज, डैड प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं छोड़ सकते डैड, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए डैड, हमें ये सच नहीं है, ये कोई सपना है, मेरे डैड मुझे नहीं छोड़ सकते। मैम ये कोई पूरा सपना है ना, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे जगाओ इस सपने से, मुझे जागना है, मुझे इस पूरे सपने से जागना है। मैं आरू को सीने से लगाती हुई थी, अच्छा शांत हो जाओ, आई नो आप क्या बीत रही हो, शांत हो जाओ। यहाँ माया आरू को शांत करने की कोशिश करती है। सो गाइस, ओह माय गॉड, आज की वीडियो दिमाग घुमाने वाली थी। इतना ट्विस्ट यार कौन लाता है। और यहाँ आरू के डैड को क्या ही दिक्कत थी, वो डायरेक्टली उस इंसान का नाम भी तो बता सकते थे ना। पर खैर, जैसे कि उन्होंने बोला था अगर वो डायरेक्टली नाम बता देंगे तो आरू की भी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया था। पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि उस डायरी में क्या है और उन्होंने अभी उस डायरी को पढ़ने से क्यों मना किया था। यहाँ ये स्टोरी बहुत कंफ्यूज कर रही है, बहुत से सवाल रह चुके हैं इस पार्ट में, जैसे कि वो की जो उन्होंने आरू को दी और बोला था कि इसका ताला ढूंढो, अब वो ताला कहाँ है और उसमें ऐसा क्या राज है जो वो इतना सस्पेंस, माय गॉड, मेरा तो दिमाग घूम चुका है गाइस। सो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।